जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बुक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या, यही एक मेन बुक ही है न्यूमेरिकल्स की। इस बुक से रिलेटेड मैंने अभी तक आपको वायज अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, इसके वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जा करके बाद में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हैं उसके साथ ही साथ अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन से रिलेटेड वीडियोस भी दिए गए हैं जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको भी बाद में देख सकते हैं जा करके। आज से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं ब्रांच अकाउंट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है शाखा खाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल कुछ भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन आता जरूर है हर वर्ष। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, जरूर आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एकदम आज समझाने वाला हूँ। ब्रांच अकाउंट को बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले बात आती है कि आखिर शाखा क्या होती है, ब्रांच कौन सी चीज़ है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक स्थान है, मैं लखीमपुर मान लेता हूँ। हम लोग जब यहाँ पर खड़े हुए पढ़ रहे हैं तो इसी को मान लेते हैं। यहाँ लखीमपुर में कोई व्यवसाय स्थापित किया किसी व्यक्ति ने, मिस्टर ए हैं और इन्होंने अपना व्यवसाय यहाँ पर लखीमपुर में स्थापित किया है। कोई भी व्यवसाय स्थापित किया इन्होंने, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि लखीमपुर में इनकी वस्तु की डिमांड बहुत हो रही है, खूब कस के माल बिक रहा है। धीरे धीरे इनका नाम भी बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे लोग इनके साथ, देखिए व्यवसाय में होता क्या, जैसे जैसे लोग आपके संपर्क में आते रहेंगे वैसे वैसे आपका नाम बड़ा होता रहेगा। लोग आपको छोड़ देंगे, आपका नाम मिट जाएगा। नाम सिर्फ डिपेंड करता है लोगों के आपके साथ जुड़ने पर, कितना लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कितना आपकी ओर खिंच रहे हैं। और ये खिंच क्यों रहे होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ें दे रहे होते हैं, आप बहुत ईमानदार होते हैं, आपके बोलने की जो शैली है वो बहुत ही बेहतर होती है, मतलब आप बड़े ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं, फिर आपका काम अच्छा चलता रहेगा। तो इसी टाइप के ये व्यक्ति हैं, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये देख रहे हैं कि जब इतनी क्वालिटी है हमारे अंदर और हमारी वस्तुओं को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो क्यों ना अपने व्यवसाय को बड़ा कर दिया जाए। अब बड़ा अकेले व्यक्ति कैसे बड़ा कर देगा, तो ये क्या करेंगे, अब लखीमपुर से आगे बढ़े तो सीतापुर गए, ठीक है ना, और आगे गए लखनऊ चले गए, फिर ये वृद्धि करते करते रुक नहीं रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए, ठीक ना, आगरा पहुंच गए। इन सारी जगहों पर भी इन्होंने वो व्यवसाय जो यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया हुआ था, वही वाले व्यवसाय को यहाँ पर भी ये लॉन्च कर रहे हैं, ठीक। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इन्होंने इस व्यवसाय को स्थापित किया इन जगहों पर, ठीक है। और इसकी देख रेख कौन कर रहा है, ये मिस्टर ए कर रहे हैं। कहाँ पर हैं ये लखीमपुर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से, एक व्यक्ति के द्वारा या एक संस्था के द्वारा अपने व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से जब अलग अलग जगहों पर वही सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उन स्थानों पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के स्थान को ही शाखा कहा जाता है। वही ब्रांचेज हैं, वही ब्रांच होती है। बात क्लियर है। ये तो हो गई ब्रांच की बात। अब क्या होता है, ये कौन है फिर, ये लखीमपुर में ये क्या है, ये जो लखीमपुर में इनका व्यवसाय था ये क्या हो गया, ये हेड ऑफिस हो जाएगा, हेड ऑफिस हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये सब क्या हो जाएंगी, ये ब्रांचेस हो जाएंगी इनकी। बात क्लियर। जैसे पेड़ में देखते हैं आप, एक मुख्य उसका मूल होता है जो जमीन से जुड़ा होता है, और बाकी फिर उसमें से शाखाएं फूटती हैं अलग अलग,
और उन्हीं पर फल और फूल आते हैं। अगर किसी वृक्ष में ब्रांचेस कम हैं, शाखाएं कम हैं, तो उसमें फल और फूल आने का अनुपात भी कम हो जाएगा। लेकिन यदि कोई वृक्ष बहुत ही विस्तार में पहुंच गया है तो वो छांव भी उतनी विस्तृत ही देगा और फल और फूल भी उतने ही विस्तृत आएंगे आनुपातिक रूप से। ये बात केवल व्यवसाय में ही लागू नहीं होती है, व्यवसाय और सेवाएं दोनों में लागू होती है। जैसे तमाम सारे उदाहरण, आप बैंकों का उदाहरण लीजिए, देखते हैं आप क्या होता है, आपके हर एक शहर में ब्रांच होती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हर एक जगह पर हैं, इलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस हर एक जगह पर हैं, पंजाब नेशनल बैंक हर एक जगह ब्रांचेस हैं। नहीं, ये ब्रांचेस के तौर पर काम कर रहे हैं। इवन अब तो कोचिंग भी ब्रांचेस के तौर पर, दृष्टि आईएएस देखिए आप, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं होगा जहां पर दृष्टि आईएएस की कोचिंग ना पहुंची, क्योंकि उसके संस्थापक जो हैं दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर विकास द्विकीर्ति जी, उन्होंने देखा कि मेरा नाम बहुत विस्तृत हो रहा है, लोग बहुत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेरे पढ़ाने का तरीका उनको बहुत पसंद आ रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी टॉप निकलते हैं तो टॉप 10 में कोई ना कोई बच्चा हमारे यहाँ से हो जाता है, और हमारे यहाँ से कई सारे सिलेक्शन हो जाते हैं यूपीएससी में। तो इसी वजह से लोग हम फेमस हो रहे हैं। तो जब हम इतना फेमस हो रहे हैं तो क्यों ना इसका और फायदा उठाया जाए और लोगों को और ज़्यादा लाभान्वित किया जाए। तो बस इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, हर बड़े शहर में अपनी एक शाखा खोल दी। देख कौन रहा है? डॉक्टर विकास द्विकीर्ति जी देख रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में बैठे हुए देख रहे हैं, वो हेड ऑफिस हो गया उनका। सारी जगहों पर क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, बच्चों को कैसे प्रिपरेशन कराई जा रही है, ये सब कुछ कौन देख रहा है? डॉक्टर विकास द्विकीर्ति जी देख रहे हैं। और व्यवसाय पूरे शहर, अलग अलग शहरों में फैल रहा है। तो अगर वो अपने व्यवसाय को इस तरीके से विस्तृत न करते तो क्या छोटी छोटी जगहों से जाने वाले बच्चे, अब लखनऊ में अगर मान लो ये नहीं होता तो लखनऊ में बच्चा, लखनऊ आसानी से एफर्ट कर सकता है, लखीमपुर का बच्चा लखनऊ तक जा सकता है, लेकिन दिल्ली तक जाएगा? बहुत कम होता है ऐसा, है ना, बहुत कम। ऐसी अप्रोच बहुत कम लोग रखते हैं कि वहां तक पहुंच पाएंगे, तो वो नहीं पहुंच पाता, वहां नहीं पहुंच पाता तो उस जगह पर नहीं पढ़ पाता, वो माहौल उसको नहीं मिल पाता पढ़ने का। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा बच्चा वहां से निकल रहा तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर माहौल होगा कुछ पढ़ाई का, इस वजह से लोग सफल हो रहे हैं। तो उसको वो माहौल वहां नहीं जा पा रहा था, नहीं मिल रहा था, तो आप लखनऊ में लीजिए, आप वही माहौल हमसे लीजिए, हम आपको वही सुविधा वहां उपलब्ध करा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ में। इससे क्या होगा, जो क्षमता उनकी थी उस क्षमता का जितने शहरों में वो पहुंचे, अपनी ब्रांचेस डाली, उतने टाइम्स हो गई। एक जगह बैठकर आप कितना काम कर सकते हो? अकेले आप कितना काम 24 आवर्स नहीं कर पाओगे। 24 कैसे कर सकते हो भाई? मैक्सिमम आप 15 to 16 आवर्स काम कर सकते हो, बहुत मेहनती हो तो 17 to 18 आवर्स काम कर लोगे। लेकिन मान लो आपके साथ 10 लोग मिल जाएं आपको वैसे ही आपकी तरह काम करने वाले, उनको आप अपने साथ जोड़ लीजिए। अब आप जो 17 घंटे काम करने वाले थे, वो अब आप काम कितना कर सकते हो? 170 घंटे काम कर सकते हो। तो ये फायदे हैं ब्रांचेस के। तो ब्रांच, उम्मीद है आपको ब्रांच बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि ब्रांच क्या होती है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति इन सभी जगहों पर क्या इनकम हुई, इन सभी जगहों पर क्या जानना चाहता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस, कितनी इनकम हो रही है और उस इनकम कर को लेने के लिए मुझे कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो हेड ऑफिस के द्वारा अपनी शाखाओं में किए गए खर्च और कमाई गई आय के मध्य तुलना करने के लिए जो लेखांकन करती है उसी को कहा जाता है शाखा खाते। ये ब्रांच अकाउंट्स होते हैं। बात क्लियर है? अब यहीं पर एक बात और क्लियर कर देनी चाहिए कि शाखा और विभाग में क्या अंतर है। ब्रांच और डिपार्टमेंट, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है। शाखा जो होती है ये एक छत के नीचे एक ही होती है, लेकिन विभाग उसी छत के नीचे अलग अलग कई सारे विभाग होते हैं, ठीक है। जैसे इसने अपने व्यवसाय की एक शाखा डाली है सीतापुर में, तो ब्रांच वो कौन सी है? सीतापुर ब्रांच अकाउंट है। लेकिन उस ब्रांच में क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, इंक्वायरी डिपार्टमेंट होगा। ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। जैसे आप बैंक के अंदर एंट्री करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आप गए, हेड ऑफिस में तो नहीं चले गए ना, ब्रांच में आप गए। उस ब्रांच के अंदर आपको इंक्वायरी करनी है तो अलग जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट आपको चाहिए तो अलग जाएंगे, चेक काउंटर अलग बना हुआ है, कैश काउंटर अलग बना हुआ है, डिपॉजिट काउंटर अलग बना हुआ है। ये क्या है? ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ है वो केवल नकदी आपको निकाल के देगा, चेक काउंटर वाला केवल चेक का काम करेगा, डिमांड ड्राफ्ट वाला केवल डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा।
ये क्या है? ये क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ब्रांच, एक छत के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए तो उसी में इलाहाबाद नहीं मिल जाएगी आपको, उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा, उसकी ब्रांच में जाना पड़ेगा। उसी में आपको पंजाब नेशनल नहीं मिलेगी, वो अलग ब्रांच होगी उसकी, वहां जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए हो तो एक छत के नीचे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में गए हो वही मिलेगी आपको, लेकिन उसी ब्रांच में ये अलग अलग काउंटर होंगे आपके। कैश काउंटर अलग होगा, डिमांड ड्राफ्ट अलग, चेक वाला अलग, इंक्वायरी अलग, डिपॉजिट अलग, ये सब अलग। तो पहला डिफरेंस, ब्रांच एक छत के नीचे एक होती है, लेकिन एक ही छत के नीचे कई विभाग हो सकते हैं। दूसरा अंतर, ब्रांच का उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार होता है और लाभ का अधिकतम करना होता है, जबकि विभाग का कार्य कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालित करना होता है। अब एक ही व्यक्ति बैंक में बिठा दिया जाए, उसी को कहा जाए चेक बनाओ, उसी से कहा जाए डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, उसी से कहा जाए डिपॉजिट करो, उसी से कहा जाए आप कैश विड्रॉल जो कर रहे हैं उनको दो, और आप ही पूछताछ के लिए आप बताओ, जो कुछ है सब आप करो। 10 दिन काम करेगा फिर पागल हो जाएगा, किसी पागल वाले डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा इलाज करिए हमारा, हम तो दिमाग से पैदल हो गए हैं एकदम, और काम तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, एक वाउचर नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्यों वो अलग अलग किए जाते हैं? क्योंकि कार्य को सुगमता और सरलता पूर्वक किया जा सके। तीसरा अंतर क्या होता है, ब्रांच का मैनेजर एक होता है, ब्रांच का मैनेजर एक होता है और वो सभी पर नजर बनाए के रखता है, ठीक है। लेकिन हर एक विभाग, जब हम व्यवसाय की बात करेंगे, बैंक में तो हर, अब चेक जो डिपॉजिट कर रहा है वहां का भी एक मैनेजर, तो वहां मैनेजर नहीं होगा, लेकिन अगर आप व्यवसाय की बात करेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता है, मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर अलग होते हैं, फिर वो सब के सब आते हैं ब्रांच मैनेजर के अंडर में। तो ब्रांच का कोई एक ही मैनेजर होता है, लेकिन हर विभाग का अलग अलग मैनेजर होता है। अगर व्यवसाय की बात करेंगे, बैंक में ऐसा नहीं होता, ये छोटा संस्थान होता है तो छोटी सी ब्रांच होती, छोटी सी ब्रांच का मतलब इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ व्यवसाय की अपेक्षा ये छोटे स्थान में होती है और सीमित कार्य होता है इसका। इस वजह से यहाँ अलग अलग विभाग के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर नहीं रखे जाते, यहाँ सिर्फ ब्रांच मैनेजर होता है, डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं होते हैं। व्यवसाय में डिपार्टमेंट मैनेजर भी होते हैं और अगर कोई ब्रांच डाली गई तो ब्रांच मैनेजर भी होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका विभाग और शाखा में। अब बात आती है कि अच्छा शाखा हम जान गए, शाखा खाता जान गए क्या होता है, तो शाखाएं कितने तरीके की होती हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच। टाइप्स ऑफ ब्रांच, शाखा के प्रकार। तो शाखा के प्रकार हम लोग देखें तो इसको दो आधार पे बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी एंड बेसिस ऑफ प्लेस। निर्भरता के आधार पर, यहां पर निर्भरता के आधार पर और यहां स्थान के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर देखेंगे तो दो तरीके की शाखाएं होती हैं, एक होती हैं जो डिपेंडेंट शाखाएं होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, और एक होती हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, आश्रित, स्वतंत्र, आश्रित शाखाएं, स्वतंत्र शाखाएं। जब हम लोग प्लेस के आधार पर देखेंगे तो ये दो तरीके की शाखाएं होती हैं, डोमेस्टिक ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। तो ये इस तरीके से हम लोग इनको देख सकते हैं। अगर हम डिपेंडेंसी के आधार पर देखेंगे तो डिपेंडेंट होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। प्लेस के आधार पर देखेंगे तो डोमेस्टिक होती हैं और फॉरेन होती हैं। अब अगर डोमेस्टिक में जाएंगे तो फिर ये इस तरीके की हो सकती हैं, डिपेंडेंट हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। फॉरेन में जाएंगे तो ये भी डिपेंडेंट हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अब पहले अंतर समझते हैं चल के कि डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्या होती है, डोमेस्टिक क्या होती है और फॉरेन ब्रांच क्या होती है। तो सबसे पहले इधर समझते हैं डोमेस्टिक ब्रांच क्या होती है। जैसे आप भारत में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति भारत में रहता है, ठीक, तो भारत देश की सीमाएं हैं, ठीक। अगर वह व्यक्ति अपने व्यवसाय को भारत की सीमाओं में ही सीमित रखता है तो ऐसी ब्रांच क्या कही जाएगी, डोमेस्टिक ब्रांच है, ये घरेलू ब्रांच है,
घरेलू शाखा है। लेकिन ये रहने वाला कहाँ है? भारत का है। व्यवसाय कहाँ इनका चल रहा है? चीन में चल रहा है, रूस में चल रहा है, जापान में चल रहा है। अब ये तो भारत की सीमाओं से बाहर है। तो अगर इन जगहों पर आपकी ब्रांच चल रही है तो ऐसी ब्रांच को फॉरेन ब्रांच कहा जाएगा, विदेशी शाखा कहा जाएगा। तो देशी शाखा क्या है? जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही निर्धारित है। और हमारे देश का मतलब है जिस देश में हेड ऑफिस है उसी देश में उसकी ब्रांचेस हैं। जिस देश में हेड ऑफिस है उसी देश में उसकी ब्रांचेस हैं। तो उन ब्रांचेस को क्या कहा जाएगा? डोमेस्टिक ब्रांचेस कहा जाएगा। फॉरेन ब्रांचेस, हेड ऑफिस भारत में है और ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, तो वो फॉरेन ब्रांचेस हो जाएंगी। बात क्लियर है? अब आती है डिपेंडेंट ब्रांचेस। जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं ये मुख्य रूप से अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड होती हैं। जो इनका हेड ऑफिस कहेगा ये वही करेंगी, उसके अलग ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जितना हेड ऑफिस से निर्देशित किया जाएगा उतना ही काम इनको करना है। ऐसा समझ लीजिए इनको टारगेट दे दिया है हेड ऑफिस ने, जो कुछ कहा है वो सब कुछ उन्हीं के आधार पर करना है। इनको माल भेजेगी हेड ऑफिस, इनको कैश का पेमेंट करेगी हेड ऑफिस, इनके लिए एसेट्स खरीदेगी हेड ऑफिस, इनके एक्सपेंसेस पेड करेगी हेड ऑफिस, इनके लिए जितना जो कुछ किया जाएगा वो सब कुछ हेड ऑफिस करेगा। और जितना माल ये बेच पाएंगे उतना उठा के हेड ऑफिस को पेमेंट कर देंगे। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। यदि शाखा को अपने आप कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी गई है तो ऐसी शाखा को आश्रित शाखा कहा जाता है। ये किसके ऊपर आश्रित है? तो ये हेड ऑफिस के ऊपर आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट जस्ट अपोजिट, ऐसी शाखा जिनको ये अधिकार दिया गया कि आप माल खुद खरीद सकते हो, संपत्तियां भी खरीद सकते हो आवश्यकता अनुसार, एक्सपेंसेस भी दे सकते हो। तो ये अधिकार अगर दे दिए गए हैं शाखा को तो ऐसी शाखा को कहा जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो स्वतंत्र शाखा है, वो अपने आधार पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर चाहे तो कार्य कर सकती है आवश्यकता अनुसार, अदरवाइज तो हेड ऑफिस उसकी सपोर्ट में रहता ही रहता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। डोमेस्टिक जो होती हैं ब्रांचेस वो डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। फॉरेन ब्रांच जो होती हैं वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं। ब्रांच हेड ऑफिस उनके लिए सब कुछ नहीं कर पाता है, वो ब्रांचेस अपने आप ही निर्धारित करती हैं। अब बात आती है अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। तो देखो अगर डिपेंडेंट ब्रांच की बात करेंगे तो इसको अपने यहाँ कैश बुक रख लेना है, ठीक है ना, और मेमोरेंडम बुक रख लेना है। और इसके साथ में इसको कुछ नहीं विशेष और कुछ भी अकाउंटिंग अपने यहाँ नहीं करनी होती है। मतलब ये ट्रायल बैलेंस तलपट और ये ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीएल और ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाते, ठीक है ना। इनको इस बात की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे अपनी क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है। इनके लिए सब कुछ किसने किया? हेड ऑफिस ने किया है। इन्होंने जब खुद कुछ किया ही नहीं है तो इनको क्या जरूरत है कि उसका लेखांकन करते घूमें? तो ये कोई लेखांकन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच की तो इंडिपेंडेंट ब्रांच जो हो ये ब्रांच अकाउंट भी बनाती हैं, ट्रेडिंग पीएल भी बनाती हैं, ट्रेडिंग और पीएल भी बनाती हैं। और उसके बाद में ये ट्रेडिंग पीएल अपना हेड ऑफिस को भेज देती हैं, हेड ऑफिस को भेजती हैं, क्योंकि हेड ऑफिस जो ट्रेडिंग पीएल बनाता है उससे इसको मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए ये इनके द्वारा बनाया जाता है और हेड ऑफिस को भेजा जाता है। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, ब्रांच अकाउंट ये सब कुछ बनाना पड़ता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांचेस को ये नहीं बनाना होता, वो केवल ब्रांच अकाउंट बनाती हैं और कैश बुक उनकी मेन अकाउंटिंग होती है, उसी में उनका काम पूरा चल जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रांच क्या होती हैं और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि ब्रांच अकाउंट में कितने मेथड हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग को अपनी अकाउंटिंग करनी है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन ब्रांच अकाउंट। शाखा खाते में लेखांकन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो इनको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 तरीके की होती हैं मेथड। कौन कौन सी? नंबर 1 पर डेटर्स मेथड। डेटर्स
मेथड, इसको सिंपल मेथड भी कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। नंबर 3 पर आता है फाइनल अकाउंट मेथड, और नंबर 4 पर आता है होलसेल मेथड। ठीक है ना। इसको कहा जाता है देनदार पद्धति, ये होती है स्कंध एवं देनदार पद्धति, ये होती है अंतिम खाते पद्धति, और वो होती है थोक विक्रय पद्धति। ये 4 तरीके के मेथड हम लोग को इस पूरे ही चैप्टर में पढ़ना होगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो ब्रांचेस होती हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, इन दोनों ही ब्रांचेस को माल को नगद और उधार दोनों में बेचने का अधिकार होता है। कुछ होती हैं जिनको लागत मूल्य पर माल प्राप्त होता है और उसको केवल नगद बेचती हैं। कभी कभी होता है कि बीजक मूल्य पर माल दिया जाता है, नगद और उधार दोनों तरीके से बेच सकते हैं, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी, तो दोनों तरीके से माल बेच सकती हैं। जब हम लोग होते हैं यहाँ पर डेटर्स मेथड में, तो सबसे पहले हम लोग यही वाला मेथड पढ़ेंगे, लेकिन आज तो चारों की बात करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले मेथड का नेचर क्या होता है, यहाँ पर इसका नेचर क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और खास तौर पर कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ब्रांच अकाउंट में डेटर्स मेथड में अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है। तो अगर इसका नेचर पूछा जा रहा है तो ये नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर की अकाउंटिंग यहाँ पर होती है। लेकिन जब कभी भी ये वाला पूछा जाता है तो यहाँ पर इसका नेचर जो होता है वो पर्सनल अकाउंट का होता है, पर्सनल अकाउंट का होता है। अर्थात जब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं तो यहाँ हमको पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है ब्रांच में या फिर लॉस हुआ है। बैलेंस अगर आएगा डेबिट साइड में तो टू जर्नल पीएल लिखा जाता है, और क्रेडिट में आए तो बाई जर्नल लॉस लिखा जाता है। लेकिन इसका जब बैलेंस आता है तो टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी लिखा जाता है, बाई बैलेंस सीडी लिखा जाता है। अर्थात यहां से हमें यह पता चलता है कि किससे हमको क्या लेना है और किसको हमको कितना देना है। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ज्यादा यूज नहीं होगा। अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, और इसका जो नेचर होता है वो पर्सनल अकाउंट नेचर का होता है। अब हम लोग ये देख लिए हैं कि ब्रांच क्या होती है, ब्रांच अकाउंट क्या होता है, कितने तरीके की ब्रांचेस होती हैं और कौन कौन से मेथड्स हमको पढ़ने हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटर्स मेथड। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए।